नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकली सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती के बारे में, जिसमें पदों की संख्या है 4987। सबसे पहले हम ये जान लें कि सिक्योरिटी एजेंट का कार्य क्या होता है। तो सिक्योरिटी एजेंट का कार्य अपने अधिकारी के साथ अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र उसको दिया गया है, उसमें गश्त करना, वहां हो रही गतिविधियों से सरकार को रूबरू कराना, सरकार को वहां हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देना। आप आमतौर पर इसे कह सकते हैं ये LIU का कार्य है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का ये कार्य है। आइए इसके विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की शुरुआत, स्टार्ट डेट कल से 26 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। आज 25 जुलाई है, कल से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट 17 अगस्त 2025 है। मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए 22 दिन का समय मिल रहा है, लेकिन आप लेट न करिए, कोशिश करिए आप जुलाई के माह में ही ये फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरकर निश्चित हो जाइए कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब केवल मुझे तैयारी करनी है। एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 17 अगस्त है। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की जानकारी आपको बाद में इंटरनेट वेबसाइट है उसके माध्यम से मुहैया कराई जाएगी। फीस के बारे में जानते हैं इसकी। तो जनरल और OBC, EB, EWS, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए फीस 650 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए फीस 550 रुपए है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए फीस 550 रुपए है। अगर वे जनरल कास्ट की ही महिलाएं हैं, अनरिजर्व क्लास की हैं, तो उनकी फीस, अगर वो महिला है तो उसकी फीस 550 रुपए है, जबकि पुरुषों की फीस 650 रुपए है। दिमाग में बैठा लीजिए। फीस आपको IB सिक्योरिटी असिस्टेंट कियोस्क या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करनी है। आमतौर पर सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग UPI के थ्रू जमा करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी फीस को जमा करना है। आइए देखते हैं इसके विज्ञापन के बारे में और आगे। एज की बात अगर हम करें तो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार जो एज का क्राइटेरिया है वो 17 अगस्त 2025 को, अर्थात जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसको आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात आपकी उम्र न 18 से कम होनी चाहिए और न 27 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। और किस दिन को? 17 अगस्त 2025 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब देखिए, कह रहा है विज्ञापन में आगे लिखा हुआ है कि जो आरक्षित समुदाय हैं, OBC, SC ST को मिलने वाले आरक्षण, जैसे OBC को 3 साल का मिलता है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, वो इसमें भी देय होगी। मतलब जो अनरिजर्व हैं उनके लिए ये आय है। अगर इसमें हम जोड़ें तो OBC की जो मैक्सिमम आय होगी, वो एज होगी, वो 30 साल होगी, और जो SC ST की होगी, अगर हम SC ST की बात करें तो ये मैक्सिमम एज 32 साल होगी। कितनी होगी? 32 साल। ठीक। और फिर देखिए वैकेंसी की डिटेल। पद का नाम IB सिक्योरिटी असिस्टेंट। सैलरी इसमें लेवल 3 की जॉब है, जानते रहिए ये लेवल 3 की जॉब है। 21,700 से 69,000 का इसका जो पे बैंड है। इसकी जो सैलरी बनेगी आपकी आमतौर पर वो बनेगी 30,000 से 32,000 रुपए के बीच में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10वीं पास मांगा गया है, बहुत ही कम मांगी गई है इसमें योग्यता। अधिकतर लोग 10वीं पास है, इसीलिए फॉर्म ज्यादा पड़ने की संभावना है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि आप जितनी जल्दी फॉर्म भर देंगे उतना ही आराम रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके साथ साथ 10वीं पास के साथ साथ आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जिस भाषाई क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र की भाषाई, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वहाँ की जानकारियां सही ढंग से अपने अधिकारी को, सरकार को दे पाएंगे। अब देखिए फॉर्म को भरना कैसे है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। 17 अगस्त 2025 के पहले, 17 अगस्त 2025 के पहले ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को भरा जाना है। इसके लिए आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर पूरा नोटिफिकेशन एक बार खुद से पढ़िए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए और ये निश्चिंत रहिए, निश्चित करिए, सबसे पहले निश्चित करिए कि आप अपना फॉर्म डेडलाइन के पहले 17 अगस्त 2025 के पहले भरेंगे। इसीलिए मैं
कह रहा हूं कि आप जुलाई भर के निश्चिंत रहिए, निश्चित तो आपको रहना ही है कि हमने फॉर्म भर दिया है, और अगर आप जुलाई में भर देंगे तो आप निश्चिंत ही रहेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है अच्छी तरीके से। कोई फिर अगर आप हिला हवाली करेंगे तो आपको बाद में समस्या होगी कि अभी फॉर्म भरना है, साइट बैठ गई है, मौका नहीं मिल रहा है। और अगर पहले आप फॉर्म भर देंगे तो इन सभी समस्याओं से आप तनाव मुक्त रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा इसके बाद, जब शेड्यूल क्या होगा इनका, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो क्या होगा। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय। उसके बाद टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर आएंगे, उसमें आपको वर्णनात्मक तरीके से उत्तर देना रहेगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जब आप सफल कर लेंगे, पास हो जाएंगे उसमें, फिर आपके अभिलेखों का वेरिफिकेशन होगा, अभिलेखों की जांच होगी, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। जब इतना हो जाएगा तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जब आप ये पांचों पास कर लेंगे, पांचों क्राइटेरिया पर आप खरे उतरेंगे, तब आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद मिलेगा। अब जब आपको पद मिल गया तब आपको कार्य क्या करना है, आप ये भी जान लीजिए कि कौन सा कार्य आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 3 प्रमुख कार्य हैं। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एकत्र करना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आपको एकत्र करनी है। कहां से, अपने क्षेत्र से, जो आपको क्षेत्र बताया रहेगा, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एकत्र करना, सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर, क्योंकि आप तो असिस्टेंट हैं, ऑफिसर तो कोई दूसरा है, आपकी ड्यूटी ऑफिसर के साथ लगेगी। तो सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की जानकारी एकत्र करना। आपने सुना होगा कि जब किसी नेता की या कहीं कोई सभा होती है तो उसके पहले बताया जाता है कि एलआईयू ने रिपोर्ट की है, कितने लोगों की आने की संभावना है, सुरक्षा व्यवस्था का ये हाल रह सकता है, यहाँ पर इतनी फोर्स और भेज दी जाए, तब मामला सही रहेगा। तो जो एलआईयू वाला कार्य है वही कार्य है, एलआईयू की ही एक, यानी आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो एलआईयू में हो रही है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक यूनिट है। फिर देखिए दूसरा कार्य रिपोर्टिंग। जब आप जानकारी एकत्र कर लिए, फिर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार संबंधित मामलों की सूचना किसको देना है, संबंधित मामलों की सूचना आप पुलिस को देंगे कि यहाँ पर दंगा हो सकता है या शांतिपूर्ण हो सकता है, आप कितनी फोर्स मुहैया कराइए जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। फिर इतना जब हो गया उसके बाद फिर क्या कार्य है, आप तभी नहीं शांत बैठेंगे, गश्त और निगरानी करना, दिन और रात में क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करना और जांच करना। उसके बाद भी ये सब कार्य हो गया। मान लीजिए कोई सभा नहीं हो रही है, तब भी आपका कार्य ये है कि आप अपने क्षेत्र में दिन और रात क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे और जांच करते रहेंगे कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे समाज को नुकसान हो सकता है तो आप उसकी जानकारी अपने लोकल पुलिस को देंगे और लोकल पुलिस उस पर समय रहते कार्रवाई करेगी और किसी भी संभावित दुर्घटना को, जो वारदात होने वाली है या हो सकती है, उसको टाला जा सकता है इसके माध्यम से। तो आपने आज के विज्ञापन में देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट का निकला हुआ है पद, जिसमें पदों की कुल संख्या 4937 है और ये उसके कार्य हैं। वेतन भी आप जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि पद के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किन किन चरणों से आगे बढ़कर आपको ये नौकरी हासिल होगी। सबसे खास बात जो इसमें फिर अंत में लिखा हुआ है कि यह पद उन उम्मीदवारों के लिए, सबके लिए नहीं है, यह पद उन उम्मीदवारों के लिए है जो सतर्क, जिम्मेदार और टीम भावना से काम करने में माहिर हैं, जो सतर्क हैं, हर चीज पर पैनी नजर रखते हैं, क्या होने वाला है, आसपास कुछ घटित हो रहा है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जिम्मेदार है उसके बारे में अपने अधिकारियों को सूचित करना कि देखिए यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, इसके कुछ परिणाम घातक निकल सकते हैं। और टीम भावना से काम करना, आपको एक टीम रहेगी, आप ये नहीं कि आप अलग जाइए, सबसे अलग होकर काम कीजिए, अपनी टीम के साथ कार्य कीजिए जिससे कि विकसित हो आपके अंदर की टीम की भावना आपके अंदर है। आपको अगर कभी लोकल स्तर पर आपको अपनी टीम का ऑफिसर बनाया गया तो आप अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और जानकारियों को कलेक्ट करके संबंधित को सूचना दे सकेंगे। यही इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट का कार्य है। और अगर आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी योग्यताएं हैं और आप इस कार्य को करने में सक्षम हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इस फॉर्म को फिल करके ये सभी क्राइटेरिया पार करके जल्द ही अपने लिए एक पद तलाश लेंगे और सरकारी नौकरी के तौर पर आईबी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत होंगे। नीरज केयर इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से आप सभी को
शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नीरज खैर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई भर्ती के विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।